हमने 25 के 25 सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक, जो कि बिल्कुल पेपर में आए हुए थे। आप देख लीजिए यहाँ पर पूरे मैथ्स रीजनिंग सबके सारे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन हम आपको बताते जाते हैं विद आंसर सारी चीज़ें। ठीक है, और आप देख लीजिए आज का थोड़ा पेपर स्टैंडर्ड आया था, क्या कठिन था क्या सरल था, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। टेक्निकल कैसा था वो भी आपको बता ही देंगे, बट मेन जो हम कवर कर रहे हैं वो नॉन टेक कवर कर रहा है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो जीके में आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, याद रखिएगा। चंदेलों की राजधानी खजुराहो आंसर था। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन आए थे। यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दे रहे, हालांकि इसको वैसे ही कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा खजुराहो थे। ठीक है, फिर उसके बाद पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। फीफा खेल किससे संबंधित था, फुटबॉल से। एज इट यही क्वेश्चन थे और एज इट वही आंसर थे, वो सारे के सारे बता दे रहे, ऐसा भी नहीं कि अप्रॉक्स बता रहे हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ था, पंजाब। ठीक है, अमृतसर नहीं दिया था, ऑप्शन में पंजाब था, लिखा था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा है वो बताइए। अब आ जाते हैं साइंस के क्वेश्चनों पर। तो साइंस के क्वेश्चनों पर नजर डालिए और यहाँ देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था वो सब देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रास किससे संबंधित है, ब्रास का मतलब होता है पीतल। ठीक है, पीतल, अब पीतल की हमने कोडिंग बताए थे पिताजी, पीतल की कोडिंग में बताए थे पिताजी। पिताजी का मतलब क्या था, पी से पीतल बन जाता रहा, ता से तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का मिक्सचर था। इसके हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए थे, ताकि आप एक तो मिक्सचर देख कर जाइए और देखिए वैसा के वैसा क्वेश्चन फंस गया जैसा हमने आपको कहा था। नॉन टेक का मतलब हमने जितना बताया ना वही चीज़ें थी, और आप बताएंगे क्या सेक्शन थोड़ा सा अपग्रेड आया था, बाकी सब नॉर्मल था। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, शराब का, शराब ऑप्शन में ना एक था नशा, ठीक है, मतलब इंग्लिश में लिखा था ड्रग, और एक था क्या, उत्तेजित पदार्थ। ठीक है, तो अब देखिएगा उत्तेजित पदार्थ हमने टिक किया था, बाकी क्या होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि शराब एक क्या है, ड्रग में जाएगा कि उत्तेजित पदार्थ में जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाएगा यहाँ पर ओम, ओम का नियम। तो ओम का नियम किसके लिए है, चालकों के लिए संबंधित है ना। ऑप्शन में रहा चालक के लिए, प्रतिरोध, चालक के लिए, कुचालक के लिए, प्रतिरोध, और इसके लिए उसके लिए है ना। तो चालक के लिए संबंधित ओम का नियम जो है वो चालकता को, चालकता से संबंधित नियम है। प्रतिरोध नहीं था ना, प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध ऑप्शन में हो जाता। ठीक है, बट उसमें था चालक के लिए था, कुचालक के लिए संबंधित था, और भी दो ऑप्शन थे वो था। अगर प्रतिरोध ऑप्शन होता कि ओम का नियम संबंधित है, प्रतिरोध होता तो प्रतिरोध मारते, लेकिन वो किसके लिए संबंधित था, मतलब चालकों के लिए, कुचालकों के लिए, किससे संबंधित था, तो चालक में बताता है कि चालक में प्रवाहित धारा ना, तो ये। और ओम का नियम हो सकता है, आज ओम का नियम बस संबंधित पूछा, कल को ओम का नियम ही पूछ ले, वी इज इक्वल टू आई आर। अच्छी तरह से याद रखना, वी इज इक्वल टू आई आर। इसी को फॉर्मूला बदल सकता है, वी आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर कर सकता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई कर सकता है। इस तरह के 3 फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, जल संरक्षण संबंधी नियम आया था कि जल को किस तरह से बनाया जाएगा। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी था कि भाई पेड़ पौधे लगाकर, रीयूज करके, है ना, इस तरह से बताया सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में MICR का मतलब पूछ रहा था, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, तो करेक्ट रीडर होगा, करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक करेक्टर रीडर। ये पूछा गया था एक निर्देश कोड, इसके ऑप्शन हालांकि परफेक्ट नहीं याद आ पा रहा कि क्या था। मतलब आप देखेंगे ना तो कंप्यूटर ही थोड़ा सा, मतलब कंप्यूटर में वैसे 5 ही 5 क्वेश्चन सब में आ रहे हैं, तो कंप्यूटर में भी हमको ऐसा लगा कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी में थोड़े से अच्छे पूछ लेता, 2 क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के थोड़े पूछ लेता, कि जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है वही थोड़ा सा कर पाएगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। मतलब ऐसी वोकैब में, हिंदी की जो वोकैब था ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली थी। ठीक है, बाकी कईयों ने तुक्के मारे होंगे, चल गए होंगे, बात अलग है। कंप्यूटर बूट करने की फाइल किससे संबंधित है, तो रैम और रोम में बच्चे कंफ्यूज होंगे जो भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो याद रखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम कंप्यूटर लेते हैं तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है ना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि इसकी रैम बहुत स्लो है। तो याद रखिए जो बूट प्रोसेस है ना, और बूट क्या होता है, कल को ये पूछ सकता है पेपर में कि बूट किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर की बूटिंग का मतलब होता है क्या, कि चालू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कंप्यूटर के चालू होने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और उसी से क्वेश्चन आ गया, पूछता है कि फाइल किससे संबंधित थी, तो रैम से। ठीक है, URL का हो जाएगा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए और क्या आया था, है ना, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा, यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ठीक है, और मतलब इससे संबंधित ऐसा आया था कि वेब पेज में किसी चीज़ को ढूंढने से, इस तरह से पूरा स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी सी आ गई थी, तो वही बोले ना 2-3 क्वेश्चन। अभी तो हमने आपको शॉर्ट में एकदम क्वेश्चन ले दिया है ना, कंक्लूजन दे दिया, इसलिए आपको बहुत ईजी भी लग रहा होगा, हो सकता है इनको भी। तो 2 क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड आए थे, 5 ही क्वेश्चन तो हैं। ठीक है, और फिर वन पीयर 2 पीयर संबंधित इस तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब आते हैं मैथ्स में, मैथ्स का तो आपको भी सॉल्यूशन करवा देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर पूरे मैथ्स के सारे क्वेश्चनों के साथ करवा देते हैं। देखिए क्या बोलता है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिनिमाइज करके पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ओके, तो क्या बोलता है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है। तो इसको हमने कितनी अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाया था, पहले देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ए तथा बी की, जो ए लिख दिए, बी लिख दिए, ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, फिर बोले थे 8 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख दिया 8 वर्ष बाद की बात कर रहा था। अनुपात दिया था शायद 1:2, अब देख लीजिएगा वही दिया होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1, और इनके बीच का अंतर
कितना है 3, तो हम कहते रहे एज का अंतर समान करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, ये 3 हो गया और 3 का गुणा किए तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब बताइए पहले ये 2 साल का था, अब 3 साल का, कितना बड़ा 1, पहले ये 2 साल 5 साल का था, अब 6 का हो गया, कितना बड़ा 1, तो 1 बराबर 8 के, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे क्योंकि यहाँ पर 8 साल बड़ा, तो 1 बराबर 8 के, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा था, तो 3 बराबर कितने 24 साल आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:5 है, 8 वर्ष बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी, ये वर्तमान आयु का अंतर पूछा था। ठीक है, तो हमने आपको अंतर डायरेक्टली बता दी, एकदम चुटकियों में क्वेश्चन कर लोगे मैथ्स के भी, इतना नॉन टेक पढ़े हो ना जितना हमने पढ़ा है उसमें हिसाब से तो बहुत चुटकियों का है नॉन टेक, लेकिन टेक्निकल आपको खुद पढ़ना होगा। तो यहाँ देखिए 2 ट्रेनों की चाल थी, एक ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी और एक ट्रेन की चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, 2 ट्रेनों की चालें थी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था ना वो किस तरह से दिया था, बोलता है कि जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं और मिली थी, एक समय आकर ये मिल गई, तो मिलते समय ना तेज वाली ट्रेन ने दूसरी वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा तय करी है। ठीक है, तो अब हम आपको ये पहले समझा दे रहे हैं क्वेश्चन कि देखिए आप मुझे बताइए कि 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ से जा रही है ना, पूरा एक्सप्लेन करें एकदम क्लास जैसा। ठीक है, और 60 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ जा रही है, तो अगर ये 1 घंटे में 50 जाएगी तो 1 घंटे में 60 जाएगी, तो कौन ज़्यादा चली, ये कितना ज़्यादा चली, 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा चली है। समझो ये बात को, 1 घंटे में 1 घंटे लगे और वाली ट्रेन उससे कितनी ज़्यादा चली, 10 किलोमीटर ज़्यादा चली है, और क्वेश्चन में बोलता है कि 120 ज़्यादा चली, तो 120 बनाने के लिए आपने 12 का गुणा किया। ठीक है, 12 का गुणा किया तो यहाँ पर भी 12 का गुणा कर दीजिए, मतलब 12 घंटे टोटल चली होगी, क्योंकि क्वेश्चन में खुद का है। तो यहाँ से आपको टाइम ना दे करके वो इनडायरेक्टली देना चाहा, तो आई होप कि आपको वो टाइम भी समझ में आ गया होगा कि टोटल टाइम ना इन लोग विपरीत दिशा में, कितनी विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो चालें जुड़ेंगी, 50 + 60 चालें जुड़ गई, और कितने घंटे तक चली, चूंकि 120 किलोमीटर दूरी ट्रैवल करी थी, मतलब कि 12 घंटे तक चली, तो 12 का गुणा कर देंगे, तो 110 × 12 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 110 × 12, तो सर जी 110 × 12 जो हो जाएगा वो 11 से ट्रिक सिखाया था ना, 1 2 3 और 0, तो 1320 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1320 किलोमीटर पूरी दूरी। फिर क्वेश्चन आसान थे और कई बार तो टेक्निकल के अंदर भी ना 2 से 3 क्वेश्चन ना आपको मैथ्स पूछ लेते हैं ना, टेक्निकल के जो अंदर भी था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैथ्स पूछ लेता था। ओके, तो यहाँ देख लीजिए एक और टेक्निकल का क्वेश्चन हमें याद आ गया, वो भी हम करा दें। एक आया था 2506। ठीक है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बताना था, इससे मतलब टेक्निकल के अंदर 2 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दिए थे, वो भी आपके हर पेपरों में हम देख रहे हैं ऐसा डाल रहा है। ठीक है, तो आप जरूर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से। 2506 बोलता है इससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए, वो कैब इस तरह से थोड़ा सा घुमा के लिखता तो समझिएगा। इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़े बड़े नंबर पहले लिख दो। ठीक है, पहले नंबर लिख दिए, 5 अंकों थे और भी लोग 8 लिख देते हैं। ठीक है, 5 अंकों की संख्या थी, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो बड़ी पूछ रहा है तो 8 6 सारे बड़े बड़े नंबर पहले लिख दीजिए। ठीक है, और छोटी बोल रहा है तो छोटे नंबर पहले लिखेंगे, लेकिन 0 नहीं लिखोगे आप, तो पहले 2 से शुरुआत करो, फिर 0, फिर 5, फिर 6 और फिर 8, और फिर इनका अंतर निकाल दीजिए, हो गया यही अंतर। ठीक है, तो 5 अंकों की इस तरह से पूछा गया था। अब यहाँ पर पूछता है 1000 से 1000 में क्या जोड़ें कि 45 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो 1000 में क्या जोड़ें, तो 1000 में अंतर क्या हो जाएगा 35। कैसे आ जाएगा आंसर, चाहो तो आप बच्चों की तरह 1000 भागित 45 कर दीजिए, या फिर ऑप्शन को 45 का रूल लगा दीजिए, 9 और 5 की डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिए, जो अच्छा लगे वो। हालांकि ये तो बहुत ईजी मतलब ईजी ही दे रहा है। 1000 को अगर आप बच्चे हैं बिल्कुल एकदम नए हैं तो भी हम समझा दें भाई कि एकदम नए हो तो फिर कैसे बनेगा, तो 45 दूनी 90 हो गया, बचा कितना 10, फिर एक 0 लिखा दिया, फिर 45 दूनी 90 हो गया, फिर बचा 10, तो 10 शेष बचने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें अगर कुछ जोड़ना है तो 35 जोड़ो और घटाना है तो 10 घटाओ। तो 1000 में से अगर घटाना है तो 10 घटेगा। ठीक है, घटाना है तो, और जोड़ना है तो 35 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 45 बन जाएगा। तो 35 हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 35 जोड़ने पर। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे वोकैब के चक्कर में, वरना बाकी सब तो सही था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये पूरा सेम टू सेम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग देंगे तो 8 2 नाम 18, फिर कितना जाएगा 2.5, और फिर इसमें 7 2.5 को ऐड करना तो कितना हो जाएगा 0 1 कैरी 5 हो जाएगा, और 7 14 15 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165। ठीक है, 165 इज इक्वल टू x अपॉन में, ये शायद 0.2 था। ठीक है, 0.2 हमने केवल 2 लिख दिया, यहाँ पर 0.2 था, तो 0.2 था, तो इसका पॉइंट रिमूव होकर ऊपर 10 बना देगा, फिर 2 का गुणा इधर कर देंगे तो 2 पंजे 10 की 0 हो जाएगी, और फिर 1 कैरी 6 2 12 13 की 3, 1 कैरी 2 और 1 3। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा x × 10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो x की वैल्यू 33 आएगी, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, x की वैल्यू 33 आ गई। तो इस तरह के पूरे क्वेश्चन आए थे। फिर ये क्वेश्चन आया था कि a b का अनुपात बताइए, a का 2/3
3 भाग और बी का 4/5 भाग परस्पर बराबर है, तो ए अनुपात बी बताइए। 2 से इसको काट दिए 2 बार में, A/B बराबर में कितना आएगा, ये 3 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5, ठीक है, 6:5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं रीजनिंग में चलते हैं। देखिए रीजनिंग में क्या आया था, सारी चीज़ें है ना, आज कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़े से क्वेश्चन भी अच्छे थे, हमने आपको बताई दिए हैं। यहाँ देखिए ACE का, ठीक है, तो ए का मतलब कितना हो जाएगा 1, सी का मतलब हो जाएगा 3, ई का मतलब आप नॉन टेक नहीं भी पढ़े ना, केवल हमारी वीडियोस देख लेंगे 3-4 दिन की, जब भी आपका एग्जाम है तो आपका नॉन टेक यूँ निकल जाना है, क्योंकि पैटर्न सेम टू सेम आ रहा है और साथ ही साथ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहे हैं और टेक्निक भी बताते जा रहे हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको एग्जाम में फेस करने की। यहाँ देखिए नॉन टेक को ए का मतलब क्या हो जाएगा 1, सी का मतलब ए का मतलब 1 हो जाएगा, सी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1 हो गया, सी का मतलब 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर किंग्स 11 में, तो हम डायरेक्टली अब आपको बता दें क्या, चलो देखो ए से 11 में जाने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा है, तो ए से 11 जाने के लिए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा, तो देख लीजिए आप यहाँ पर सब में इस तरह की चीज़ें होंगी है ना। ए के बाद के था, हाँ ये ऐसा ही था, ठीक है, ए के बाद के था, तो के में कितना आएगा, अब 10 इंक्रीज़ किए, फिर यहाँ पर सी से आइए 6 इंक्रीज़ किए, मतलब जितना यहाँ इंक्रीज़ किए हो ना उतना ही आपको यहाँ इंक्रीज़ कर देना था, ठीक है, जितना इधर इंक्रीज़ किए थे उतना ही आपको यहाँ, जितना यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, तो उतना ऐसे ऐसे इसको इतना उतना ही उतना सेम टू सेम इंक्रीज़ करने की सीरीज़ आई हुई थी। ये बहुत बच्चों को दिमाग ख़राब कर दी थी ये वाला नंबर, ठीक है, इसके फर्स्ट वाला भी हमने आपको ज़बरदस्त टेक्निक कर दी थी और ये वाले भी बच्चों को बहुत परेशान करी थी, ठीक है, क्योंकि अब उनसे तो सारे रूल आते सारे लगा रहे, लेकिन यहाँ पर जो रूल लगा था वो कितना इजी रूल लगा था, लेकिन भाई बच्चे बहुत परेशान हो गए थे इस क्वेश्चन में। मतलब मान लीजिए कई लोगों ने तो 8-8 मिनट दे दिए हैं, ठीक है, कई लोगों ने 8-8 मिनट। अब रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि तुरंत इंस्टेंट दिमाग में वो लॉजिक आ गया जो उसने बनाया तो तुरंत बन जाएगी, अन्यथा 8 मिनट 10 मिनट भी कोई बराबर नहीं कहलाएगा, ठीक है, बन रही है तो करो, नहीं बन रही तो आगे बढ़ो, चूँकि इसमें समय बहुत दे देता है इसलिए बच्चे इतना टाइम दे देते हैं। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर जो रीजनिंग लगी थी वो हम आपको बता दें 102 डिवाइड बाय 15, तो आप जो एक्चुअल जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रही थी, क्योंकि हो सकता है आप लोग कुछ भी जुगाड़ लगा के आंसर ले आओगे 313, लेकिन जब ऑप्शन में लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो ऑप्शन में जो लग रही थी वो हम आपको बता दें ताकि आपकी एक नई अप्रोच होनी चाहिए। तो 15 को जब आप 102 से डिवाइड करे थे ना, तो 102 को जब 15 से डिवाइड करे थे 15 सत्ते 105, मतलब यहाँ पर 3 की कमी रही है ना, ये नंबर 3 की कमी थी, इस नंबर में जो शेषफल है ना 3 कम पड़ रहा था, तो इस नंबर को जब 15 से डिवाइड करे थे तो कितना आएगा, इस नंबर में 2 कम पड़ रहा था। तो सेम ऐसी ही सीरीज एक बस में सेटिस्फाई हो रही थी, जब आप इसको विभाजित कर रहे हो तो ये 3 कम पड़ रहा है इसको, और जब इसको विभाजित कर रहे हो तो यहाँ पर 2 कम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, फिर रिमाइंडर से भी याद कर सकते हो जैसे भी। तो ऑप्शन में भी जब आप सेटिस्फाई करे थे तो एक में 3 कम और एक में 2 कम पड़ा था, वही सही आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर भी अब रीजनिंग लगी थी, तो देखिए एम का मतलब 13, 13 से 8 बना 5 कम हुआ, फिर 8 से 5 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, तो अब फिर से 5 कम हो जाएगा, तो 24 में से 5 कम 19 में आएगा एस, फिर ऊपर वाले में 5 कम करके कर रहा था, ठीक है, तो जे में कितना 5 कम किए जी, फिर इसमें 5 कम किए, फिर 26 में से 5 कम, यहाँ पर कुछ और नंबर होगा, ठीक है, मतलब सेम सीरीज हो रही थी, तो 10 में से 5 कम किए 5, फिर 5 में से फिर कितना कम किए 5 कम किए जेड, फिर जेड में से 5 कम करेंगे, 26 में से 5 कम करेंगे, 21 में यू होता था यहाँ पे, ठीक है, फिर इसमें से भी 5 कम करेंगे तो फिर कितना जाएगा 16 पे पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 कम की रीजनिंग लगी थी, एसपी सही आंसर था। एक क्वेश्चन पासे का आया था, पासे का क्वेश्चन भी हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, वो तो लिख दिए पासा ताकि हमको याद रहे कि पासा करवाना है आप लोगों को, तो पासे से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको करवा दे रहे हैं। देखिए पासा वाला कैसा क्वेश्चन आया था वो समझिए, पूरा पासा बना दे रहे हैं, यहाँ पर सेम टू सेम यही पासा था, ठीक है, यहाँ पर ऊपर एम लिखा हुआ था, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद के लिखा हुआ था, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जेड लिखा हुआ था, और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स लिखा हुआ था, और यहाँ पर लिखा हुआ था कितना एन लिखा था, और यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था एल, और हमने आपको इसका अल्टरनेट सिस्टम बताया कि कैसे आपको इसको फॉलो करवाना है। तो देखिए हमने क्या बताए थे, अल्टरनेट फॉलो होता है ना, तो यहाँ देखिए क्या बताए थे, ओहो ये इंक क्यों नहीं बदल रही, चलो हो गया, तो एम के पीछे जेड आएगा, ठीक है, तो एम के पीछे जेड लिख देना है, और देखिए ये आपको डायग्राम देता है और बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 ऑप्शन बोलता है नहीं हो सकता है, तो एम के पीछे जेड है, यदि एम दिख रहा है तो जेड ना दिखे, के दिख रहा है तो एक्स ना दिखे, एक्स दिख रहा है तो के ना दिखे, इस तरह से आप याद रखें, एल दिख रहा है तो एम ना, एल दिख रहा है तो एन ना दिखे, और एन दिख रहा है तो एल ना दिखे, इस तरह से पूरी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, ये पूरा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो जाए, ठीक है, पूरा हो जाएगा। अब डायग्राम पर आ जाइए, ठीक है, पूरा एकदम टेक्निक बता दी, सबके सब नॉन टेक में ले आओगे, अगर तुम लोगों ने नॉन टेक की नहीं भी पढ़ाई की हो ना, केवल हमारा एक्सप्लेनेशन देख रहे हो अच्छी तरह से, तो भी आप नैया पार कर लोगे। तो इस तरह का पूरा डायग्राम था, ये डायग्राम पूरा, और किस डायग्राम में नहीं थे ये पूछा था ना, किसके अंतर नहीं थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इतना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे आए थे। हाँ, आई होप कि हमने पूरा करा दिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी और भी जितने IIT TO के एग्जाम होंगे, हम पूरे के पूरा मैथ्स का एनालाइज जो होगा, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मैथ्स रीजनिंग करवा देंगे, और ताकि जीके के सब चीज़ें बताई देंगे, पूरे 25 के 20 क्वेश्चन
5 क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक करिए तभी हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इतना टाइम निकाल कर के लिए आपके पास क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं, सारी चीज़ आपके लिए सेट करते हैं। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं तो।